तो पता है दे, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। जानता हूँ मैं, अगर खाने की जगह तुम्हें आइसक्रीम मिले ना तो भी तुम सबर शुक्र के साथ खा लोगी। तो अच्छा है, खर्चा बच जाएगा मेरा। हैदर, अगर तुम्हारी अम्मी या बहन को मैं पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, दूसरी लड़की देख लूंगा मैं। तुम रो क्यों रही हो यार? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। I'm sorry यार, मजाक कर रहा था मैं, प्रॉमिस। अच्छा, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा मजाक, सही है? और तुम भी नहीं रोगी। अच्छा खाओ ऐसे। खाओ ना। हमारी जिंदगी की किताब में जीना और मरना साथ लिखा है मैंने। तुम्हें पता है, हमारी हमारी अलग ही दुनिया होगी। खुशियों भरा आशियाना होगा, जहां हर तरफ खुशियों के रंग बिखर रहे होंगे। खाओ आइसक्रीम। ये लो, मेरी भी खा लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना। कैसे तुमने मुझे छोड़कर एक नई दुनिया बसा ली है तेरे? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे दिल को जख्म दिया? क्यों मेरी रूह को जख्मी किया तुमने? हैदर, जिसके घर वालों ने तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इतनी बेइज्जती की, तुम अभी भी उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ दो उसे, भूल जाओ। हैदर कभी नहीं भुला सकता अपनी मिनल को, कभी नहीं। भाभी शायद सारी रात जागती रही है। सुबह 4 बजे उसके कमरे में गई थी, लगता है उसी वक्त सोई थी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा उसके कहकों से ही घर गूंजेगा। शबनम की कॉल आ रही है। शबनम कौन? वो शादी में मिली थी ना भाभी, मिनल के रिश्ते के सिलसिले में बात करना चाह रही हैं। अच्छा अच्छा,
थोड़ी सी बात करके टाल दो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ायदा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पता है हमें इतनी बेचैनी से आपकी कॉल का इंतजार था। खावर साहब तो नाश्ते की मेज पर ही सुबह मुझसे कह रहे थे कि आपको कॉल मिलाऊं और खैर खैरियत पूछूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता है आपको, मेरी दानिया और हफ्सा तो दिन रात तैयारियों में लगी कि कब भाभी आए उसका इस्तकबाल करें वो। देखें शबनम, मिन्हल मेरी इकलौती और बहुत लाडली बेटी है। उसकी जिंदगी का फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बेटियां तो वाकई में 10 हों या इकलौती हो, होती तो जिगर का टुकड़ा ही है। कोई मसला नहीं, आपको जितना वक्त लेना है आप लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा ज़ायदा जी कि मैंने बहुत मान और उम्मीद के साथ आप सबके आगे अपनी झोली फैलाई है, तो हमारी उम्मीदों को तोड़िएगा नहीं। जी बस दुआ करें कि बच्चों के लिए जो बेहतर हो वही फैसले हमसे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। चले, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी बेटी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। जी ज़रूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो जाए कि ना चाहते हुए भी इन अमीरजादों को अपनी बेटी हमें देनी पड़े। क्या मुसीबत है, कभी जो इस घर में नाश्ता तैयार मिलाओ। तौबा है, न जाने किस रियासत की महारानी आई है कि इनको नाश्ता भी खुद से बनाना नहीं आता। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। आपने खामखा तकलीफ की जो मुझे अंदर ले आए। मैं तो अपना काम करके वापस जा रहा था। यहाँ आपके कोई अजीज रिश्तेदार हैं किसी ऑफिस में जिनसे मिलने आए थे आप? अरे नहीं नहीं, नसीर बिल्डर्स का नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, बिल्कुल सुना है। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उन लोगों के साथ, लेकिन वो तो आजकल सुना कहीं बाहर है। जी हाँ, मुझे पता चला। असल में उन्हीं से मिलने आया था मैं। उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाह रहा हूँ। मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है उनसे, अगर आप कहें तो मैं बात करूँ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो किसी के कहने पर हमारे साथ काम के लिए रजामंद हो। दरअसल मैं और तलाल अपने बलबूते पर अपनी वैसी ही रेपुटेशन बनाना चाहते हैं जैसे पहले थी। अच्छा नहीं लगता कि वो ये सोचें कि हम किसी की सिफारिश लगाकर उनके साथ काम करना चाहते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके, और कितना एतमाद है आपको अपने आप पे और अपने बेटे पे। कुलसुम, चाय बनाने का कहा था इसे।
बीबी, मिनल बीबी, क्या हुआ? आग लग गई और आपको पता भी नहीं लगा? क्या हुआ? क्या हुआ है मिनल? अल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, वरना आज तो मिनल बीबी को आग लग जाती। तुम कहाँ थी? मैं बाहर गई। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सुनो तुम मिनल बीबी का नाश्ता जल्दी से बनाकर लाउंज में ले आओ। जी बीबी जी। और सुनो, वो सज्जाद साहब से और वली से ना आग लगने का जिक्र मत करना। जी, नाश्ता बनाकर मुझे लाल मिर्च ला के दो, मैं अपनी बच्ची की नजर तो उतारूं। कुछ नहीं हुआ बेटा, आ जाओ, शाबाश, आओ, आ जाओ, सब ठीक है, आ जाओ। अरे भाई शबनम, तुम्हारा मंसूबा एकदम कामयाब हो गया। मिले सज्जाद साहब? अरे ना सिर्फ मिले, मुझे लेकर ऑफिस गए और बहुत अच्छी सी कॉफी पिलाई। खाने पीने की बात छोड़ो, ये बताओ बात क्या हुई? बातें बनाने में तो तुम्हें पता है मुझसे ज्यादा माहिर कोई है नहीं। वो भी मुझसे इम्प्रेस हो गए और यकीन कर लिया मेरी बात पर कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बताओ, तुम्हारी बात हुई उनकी बेगम से? हाँ हुई थी, मगर ज्यादा अच्छे से बात नहीं की उन्होंने। क्या मतलब, जवाब दे दिया उन्होंने? नहीं, जवाब तो नहीं दिया, मगर हाँ भी तो नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों को अचानक उनके घर पहुंच जाना चाहिए। हाँ चलते हैं किसी दिन। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? कहीं नहीं, जाओ जाकर किचन में चीजें समेटो। क्या है भाई, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी मैं घर के काम करती रहूं? तुम्हें छुट्टी मिलती है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, वरना हफ्ते के 5 दिन कोलू का बैल ही बनी रहती हूँ। तो अब हफ्सा से क्यों नहीं कहती कि वो भी घर का कोई काम कर लिया करे? रानिया, जाओ दानिया, देखो कौन है। शबनम, क्या ऑफिस था उनका। ओ हो, पूरा का पूरा शीशे का बना हुआ। रईस लोगों के ऑफिस ऐसे ही होते हैं। कैसी हो दानिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमाद भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ, बैठो। आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। और सुनाओ बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है? जी अंकल, बस सब अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आए थे तो अम्मी को भी साथ ही ले आते। आंटी अगली बार आऊँगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा उन्हें भी। वो तो बस मैं आज आया था करीब काम से, सोचा कि आप लोगों से मुलाकात कर लूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। दानिया, चाय लाओ जल्दी से भाई। तुम्हारे शौहर जी आए हुए हैं बाहर। इस खूबसूरत से चेहरे पे तो खुशी का रंग होना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? खुशी का रंग, वो भी इस बोंगे से आदमी के लिए जिसका जब दिल चाहता है मुंह उठा के यहाँ आ जाता है। हफ्सा, क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम्हारा निकाह हुआ है उससे, शौहर है वो तुम्हारा, उसके लिए ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकती हो तुम? खबरदार, जो तुमने उस 2 टके के आदमी को मेरा शौहर कहा, मेरी पैर की जूती के बराबर भी नहीं है वो। तक तो पहुंच जाना चाहिए था अम्मी को। पता नहीं क्यों नहीं करवाई मेरी बात। हेलो हैदर, कैसे हो तुम? जी आप ही, अम्मी का फोन आपके पास है? कहाँ है अम्मी? गई नहीं महल के घर? गई थी। तो बात क्यों नहीं करवाई मेरी महल से? वो मिलती तब बात करवाती ना, कोई भी नहीं था घर पर, बेल बजा बजा कर वापस आना पड़ा। अच्छा, आप अम्मी से बात करवाएं मेरी। नूर बहुत जिद कर रही थी, अम्मी उसे लेकर बाहर गई हैं, आती है तो। हेलो हेलो, कर दिया।
अगर हैदर को सच बताती हूँ तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये बात। दोनों भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। क्या करूँ? किरण का घर बचाऊं या हैदर को अजियत में रहने दूं? ऐसा क्या हो गया वहां अचानक से? काश मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता, रिश्ता पक्का होने के बाद ही आता यहाँ। हैदर का फोन आया था, वो पूछ रहा था मुझसे कि मिनल के घर गए या नहीं। मैंने बोल दिया कि हम लोग गए थे, वो घर पे नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि वो अब आपसे या मुझसे इस टॉपिक पर कोई भी बात करेगा। आजा बेटा, आओ। क्यों हर वक्त कमरे में बंद बैठी रहती हो? हमारे पास आकर बैठा करो, बातें किया करो हमारे साथ। तुमको पता है मिनल, हमने बहुत अच्छा टूर प्लान किया है तुम्हारे लिए। हमने तुम्हारी फेवरेट जगह चूज की है। मैंने तो टिकटें भी कंफर्म होने के लिए दे दी हैं। बस ऐसा करते 1 हफ्ते के लिए चलते हैं इस्लामाबाद। सेमेस्टर का लास्ट मंथ है बाबा, छुट्टियां नहीं कर सकती मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगले महीने प्रोग्राम बना लेंगे। तुम ऐसा करो, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। जी बाबा। रुको जायदा। भाभी मेरी फूल जैसी बच्ची चंद दिनों में ही मुरझा सी गई है, चुप सी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया। क्लास फेलोज के साथ बैठेगी तो दिल बहला रहेगा। मैं देख रहा हूँ तुमने बहुत दिन से ना इसकी नजर उतारी है और ना सदका दिया। नहीं, भाभी ने तो सुबह ही नजर उतारी है इसकी। सज्जाद आज ऑफिस जाते हुए सदके के लिए बकरा जरूर देते जाना। जी इंशाल्लाह। सदका भी दे देंगे। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सही रखे बस। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा, अब मेरे पास नहीं कुछ दिल वीरा के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। जिंदगी अपनी कटी जलते हुए बुझते हुए, जिंदगी अपनी कटी जलते हुए बुझते हुए, इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना जहाँ भी जा रहे हो बस सही वक्त से वापस आ जाना। सही वक्त से क्या मतलब है इसका? अरे तुम्हें याद नहीं, दोपहर के बाद सज्जाद साहब के घर की तरफ निकलना है। ओह अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वक्त से पहले ही आ जाऊंगा। सही है।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सजाद साहब वही है ना जिनकी बेटी? हाँ हाँ वही है। फिर देखिए अम्मी, झूठ और धोखे की बिना पे किए हुए रिश्ते का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। आप प्लीज अपनी बिला वजह की जिद छोड़ दें। अरे बेटा जिद थोड़ी है, बस वो फूल सी बच्ची जैसे मेरे दिल में उतर गई। और अपने चांद जैसे बेटे के लिए चांद जैसी बहू ढूंढने में हर्जी क्या है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। गाड़ी बहुत डैमेज हो गई है बाबा। कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी और आ जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि उसने तुम्हें मौजूदाना तौर पर बचा लिया। मिनल बेहतर हो गया, तुम अपने कमरे में जाओ। डॉक्टर ने पेन किलर दिया, थोड़ा आराम कर लो। हाँ बेटा, भाई ठीक कह रहा है। चलो आओ, शाबाश, उठो उठो, शाबाश। अच्छा, मैं छोड़ कर आती हूँ। बेटा सीटी स्कैन करवा लेते तो तसल्ली हो जाती। में टेंशन की कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से वो सलामत है। बेटा तुम इतने सालों से गाड़ी चला रही हो, कभी तुमसे कोई गलती नहीं हुई? उस वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मुझसे हैदर की बेवफाई भुलाई नहीं जा रही मामा। मेरा मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करो मिनहाल, बहुत परेशान हूँ मैं। समझ रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाएगी तो ध्यान बढ़ जाएगा उसका, भूल जाएगी, लेकिन वो तो सड़के को भूल ही नहीं पाई। तो बस फिर उसका एक ही हल है। क्या? मिनल की शादी करते हैं। बेगम साहिबा, खावर साहब और शबनम भी आई हैं। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ हमारे। बगैर इत्तला दिए इसलिए आ गए हम कि हम जानते हैं कि बेटियां कितनी कीमती होती हैं। उनको मांगने के लिए बार बार झोलियां फैलानी पड़ती हैं, जूते घिसने पड़ते हैं। मान मुरादों से लेकर जाएंगे तभी तो कदर कर सकेंगे नाजुक डालियों की। अब वो है कहाँ? बुलाए ना मेरी लाडली को। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, सो रही है वो इस वक्त। अल्लाह खैर करे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ठीक तो है ना वो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है।
ऐसी छोटी मोटी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। नजर लग गई मेरी बच्ची को तो। जाहिदा, आप मेरी झोली में डाल दीजिए ना मेरी शहजादी को। मैं 7 पर्दों में परियों की तरह रखूंगी उसे। आ गई। आप लोग क्यों आ जाते हैं रोज रोज एक ही बात दोहराने के लिए? मिनल बेटा, बाबा, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैं नहीं करना चाहती शादी, किसी से भी नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारा कारोबार अपना जाती कारोबार है। तुम्हारे पास तो इतना पैसा है कि अपने भाई की मुश्किल में मदद कर सके। ये आप कह रही हैं? अम्मी अबू का भाई वो तुम्हारी होने वाली बीवी के घर गए। अब से क्यों खामखा रिश्ते जोड़ रही? रिश्ता ही तो जोड़ने गए। मैंने अम्मी को समझाया भी था, उन्हें एक बार मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? भाई तुम्हें तो पता ही है, अम्मी अगर किसी बात का सोच लें ना फिर वो करके ही दम लेती हैं। तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? मैं नहीं कर सकता मदद। हफ्सा सुनो। जितना भी कमाता हूँ वो हफ्सा, क्या? इन्वेस्ट कर देता हूँ। इतना कैश नहीं है मेरे उस लड़की का फोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं भाई, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है और मैं देख रही हूँ टीवी यार। और ऐसे वक्त में बहन भाई एक दूसरे को काम नहीं आते तो कौन आएगा? मेरी जान, अभी हम हाँ तो नहीं कर रहे थे ना? और बेटा तुम्हारी रजामंदी के बगैर तो हम ऐसा कर भी नहीं सकते। अच्छे लोग हैं, अपनायत और प्यार से आ जाते हैं, बस मुरव्वत में मना नहीं कर सका उन्हें। और बेटा अगर अकेले में तुम मुझे अपनी माँ को अपनी सुलझन के बारे में बता देती तो मैं आज ही मना कर देता हूँ। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। लेकिन मिनल, ये क्या बेवकूफ़ी की बात की तुमने कि मैं शादी नहीं करूंगी? अरे बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बच्ची। अरे अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ले वो, और कौन सी ऐसी उम्र हो गई, मास्टर्स कर लेगी तो शादी भी हो जाएगी। बहुत अपसेट है मेरी बच्ची भाभी। हाँ जाहिदा, वक्त के साथ संभल जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको उसके दिलजोई के लिए कुछ करना चाहिए ना भाई। कभी उसे शॉपिंग पे ले जाएं, या इंसान घर में कोई पार्टी अरेंज कर लेता है कम से कम। मेरी बर्थडे पर मिनल ही सरप्राइज पार्टी रखती थी। क्या पता उसे इस बार याद होगा या नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पता नहीं मेरे हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल ही फोन करके खावर साहब से मदद कर लूँ। मैं अपनी बेटी को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मिनल ने इतनी बड़ी बात की, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों मियाँ बीवी मिनल को कितना प्यार करके और कितनी दुआएं देकर गए। मुझे तो लगता है कि उनको अब भी हमसे अच्छे जवाब की तवक्को है। सारे ख्वाब जलाकर राख कर दिए, किसी तरफ से उम्मीद की कोई रोशनी बाकी नहीं रहने दी। जरा तमीज नहीं थी समीरजादी को। बाप और भाई के सामने साफ इनकार कर दिया और वो दोनों बेगैरत बने खामोशी से सुनते रहे। इस सोसाइटी के लोग ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों की बदतमीजी को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का नाम देते हैं। कोई बात नहीं खावर, मुझे इनकार किया ना, मेरी भी अब जिद है, बहू बनाकर उसे ही लाऊंगी। और अगर अपने कदमों में ना बैठाया ना तो मेरा नाम भी शबनम नहीं।
तुम क्या कड़ी सुन रही हो? जाओ माँ के लिए पानी लेकर आओ। जी अब्बू लाई। अभी क्या समझते अपने आप को? वहां घुमा दिया मेरा। मिनहल, मिनहल बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कुलसुम से कहलवाया था कि हमें बाजार जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मोबाइल नहीं लेना क्या? मुझे जरूरत नहीं है फोन की। जरूरत नहीं है? यूनिवर्सिटी में देर होगी तो कैसे बताओगी मुझे? माँ प्लीज, अभी मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे नहीं है जरूरत मोबाइल की। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं मोबाइल। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि वली की बर्थडे आ रही है और 10-12 सालों से तुम उसकी बर्थडे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रही हो, और अब नहीं करोगी तो उसे बुरा लगेगा ना? आप केक को ऑर्डर कर दें। ठीक है, केक ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना है। शाबाश, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मुझे टेलर के पास भी जाना है, बहुत सारे और भी काम है। शाबाश, आ जाओ जल्दी से। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ, दिल पे जो भारी बोझ था आज खत्म हो गया। मिनल तो बहुत मासूम सी लग रही थी, पता नहीं उन्होंने क्यों इनकार किया होगा। उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा अम्मी अब्बू की धोखेबाजी का। I'm sorry बच्चे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आज तक उस पिछले रिश्ते की जिल्लत नहीं भूल सका हूं। किस तरह बेइज्जत किया था अम्मी अब्बू को, कितनी बातें सुनाकर गए थे हमारे घर पे, याद है? फिर भी पता नहीं क्यों अम्मी अब्बू ये बात नहीं समझते कि हमें अपने जैसों में ही रिश्ते करने चाहिए। खैर छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और इसी खुशी में तुम्हारा तो एक नया जोड़ा पक्का हो गया है। सच भाई, अल्लाह मियां आपको बहुत बड़ा अफसर बनाया। मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। दानिया चीनी कम रखना। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा, मेरी जान। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ ठीक हो? इतने कमजोर लग रहे हो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा अम्मी। जानती हैं, आपकी वजह से बहुत अच्छी जॉब मिली है मुझे, सैलरी बहुत अच्छी है। बस अभी स्टाफ के साथ मीटिंग है, रेडी होकर जा रहा हूँ बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने बेटा। जीता रहे मेरा बच्चा, सलामत रहो। अच्छा अम्मी, मेरी मिनहल से बात नहीं हो पा रही। उसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है और फेसबुक पर भी राब्ता नहीं हो पा रहा उससे। पता नहीं वो क्यों फोन नहीं उठा रही। अब बेटा, इस बारे में क्या कह सकती हूँ मैं? अम्मी, मिनल ऐसी नहीं थी। वो जानती है मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों कर रही है वो मेरे साथ ऐसा। लेकिन मैं जानता हूँ कोई बहुत बड़ी मजबूरी है उसकी जो वो मुझसे छुपा रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मी, प्लीज आप मेरी मदद करें। आप किसी भी तरह जाके मिनल से मेरी बात करवा दें। आप मुझे कामयाब देखना चाहती हैं अम्मी, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा प्लीज। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करूँ मैं? आप वहाँ दोबारा जाएं और मिनल को मेरी मजबूरी और मेरी कंडीशन के बारे में बताएं। वो बेचैन होकर मुझसे बात कर लेगी अम्मी, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, और वादा करती हूँ वहाँ जाकर तुम्हारी मिनल से बात भी करवा दूंगी। फिर आप अभी जाएं अम्मी। मैं मीटिंग में होने के बावजूद आपका फोन उठा लूंगा। मैं मिनल से बात करने के बाद सुकून में आ जाऊंगा अम्मी। मिनल मेरी जिंदगी है अम्मी, मेरी कामयाबी है वो। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, अभी चली जाऊंगी, ठीक है? और वहाँ जाकर तुम्हारी बात भी करवा देती हूँ, और उसे कहूँगी कि अपना फ़ोन ऑन रखे।
और जब तुम मीटिंग से फ्री हो जाओगे तो फ़ोन कर लेना। ठीक है अम्मी, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अपने बच्चे को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकती मैं मिनल के घर जरूर जाऊंगी। अब मेरे पास नहीं कुछ